नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम शिवम कुमार हुआ। आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। अभी हम मौजूद हैं भारत पंचायत में। आप लोग देख रहे होंगे कि इधर 3-4 दिन से एक ऑडियो जो है बहुत कस के वायरल चल रहा है, जो कि उसमें भारत पंचायत के जो मुखिया हैं नागेश कुमार, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो आशा बहाली को लेकर पैसे लेकर ज्वाइनिंग करवाते हैं। आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए नागेश जी भी हैं यहाँ पर, जो कि भारत पंचायत का मुखिया। आइए हम इन्हीं से जानते हैं, उन बातों पर चर्चा करते हैं कि क्या मैटर है। स्वागत है आपका हमारा चैनल में। देखिए, धन्यवाद आपका। आपके चैनल पे जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबों को नमस्कार, प्रणाम। आपके ऊपर एक आरोप लग रहा है, जो कि आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जो आशा बहाली को लेकर के, कि उसमें आप पैसा लेकर के आप ऑडियो जो वायरल आप सुन ही रहे होंगे कि पैसा लेकर के आप ज्वाइनिंग करवाए थे। अच्छा अच्छा, देखिए बात क्या है, हम बता देते हैं आपको। ये जो ऑडियो है ये हम भी सुन रहे हैं, जी लेकिन इस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। जी। इसलिए नहीं करते हैं कि मेरे द्वारा ऐसा कोई बात ही नहीं किया गया है, कहीं नहीं। अच्छा। पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये बात बोला जा रहा है उसमें कि हमारा पैसा दीजिए या जो भी, जी उस व्यक्ति से हमारी बात हुई है। वह व्यक्ति बोला कि मेरा ऐसा कोई, मैंने आपका रिकॉर्डिंग नहीं किया है जिसमें मैं वायरल कर सकूं। अच्छा। मुझे पता चला कहीं से कि हमारे पंचायत के पूर्व मुखिया अच्छा। कन्हैया कुमार बादल उनका नाम है, जी। वो भ्रष्टाचार दूर करते हैं अच्छा। लेकिन खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अच्छा। उनके द्वारा ये वायरल किया जा रहा है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि पूर्व मुखिया जी के द्वारा वायरल किया जा रहा है, जो जी कि कन्हैया कुमार है। जी। आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर ये ऑडियो जी जो वायरल किया जा रहा है, जिस व्यक्ति का ये ऑडियो बताया जा रहा है, मैं केवल इतना ही सवाल पूछता हूं कि उस व्यक्ति के द्वारा केवल थाने में एफआईआर करवा करके और उनके द्वारा आपके सोशल मीडिया के माध्यम से केवल कहवा दीजिए कि हाँ ये ऑडियो मैंने वायरल किया है और ये ऑडियो मेरा है, अच्छा। मैं मान जाऊंगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि मुखिया जी जो हैं, हमारे पूर्व मुखिया जी, जी। उनके द्वारा ये वायरल किया जा रहा है, तो ये उनका जलन है। अच्छा। वो हमसे जलते हैं, क्योंकि पूर्व मुखिया वो रहे हैं, पहले वो मुखिया रहे हैं। अच्छा। उनको तो खाने का आदत लगा हुआ है अच्छा। और उनको हरा करके हम मुखिया बने हैं। अच्छा। तो अब वो चाहते हैं कि ये मुखिया बना है तो हमको रंगदारी टैक्स दे, क्योंकि उनका दाल रोटी कैसे चलेगा, उनका खान पान कैसे चलेगा। जी। कई बार, एक बार नहीं कई बार उनके गांव में मैंने काम करने का प्रयास किया। काम करने के लिए जब गया तब उनके कुछ लोगों के द्वारा रंगदारी टैक्स मांगने का काम किया गया। उनके द्वारा खुद मेरे पैकेट से पैसा निकाला गया, जो कि वहां पे पांचों आदमी देखे हैं। तब पर भी हमको लगा कि चलिए कोई बात नहीं है, बड़े भाई हैं, अच्छा। माफ किया। तो 4-5 बार मैंने 1000-2000 करके दिया भी, तो भी मैंने कुछ नहीं आप बोला। किनको पैसा दे रहे थे? कन्हैया कुमार बादल जी को, जो मतलब। पूर्व मुखिया जी हैं। अच्छा। हाँ उनके चुनाव हारने के बाद आप पैसा दे रहे थे जी, उनको? बिल्कुल। किस लिए पैसा दे रहे थे? बस ऐसे ही, मतलब कि भाई खर्चा दे दो, पैसा नहीं है तो डीजल भराने के लिए नहीं है, तो आज यहाँ जाना है तो कल वहां धरना देना है। इन सब चीजों को बोल बोल करके जी। हमसे निरंतर पैसा मांगने का काम कर रहा गया कि हम मुखिया बनेंगे तब करेंगे, इस गली में तुम क्यों कर रहा है। अच्छा। तो मेरा कहना है कि आपके मुखिया बनने का इंतजार थोड़ी करेंगे जनता लोग। जनता आपके मुखिया बनने का इंतजार क्यों करेंगे? विकास कार्य ठप कर दें क्या आपके चक्कर में? हमने ये बात उनको बोला। तब उनका कहना होता है कि इस कार्य में हम आधा आधी पैसा लेंगे। अच्छा, मुखिया जी के द्वारा कहा जी, गया था। मुखिया जी के द्वारा बोला जा रहा था कि हम आधा आधी पैसा लेंगे, अगर पैसा आप नहीं दीजिएगा तो आप भुगतने को तैयार रहिए। उसके बाद कुछ दिन पहले हमारे एक स्वच्छता कर्मी हैं जिनका नाम तनिक राजवंशी है। जी। वो जब वार्ड नंबर 8 में झाड़ू बहाड़ू के लिए गए थे, उनको कॉलर पकड़ के, गाली गलौज करके, मार पीट करके घर में बंद कर दिया गया अच्छा। उनके द्वारा, मुखिया जी के द्वारा। उसके बाद भी
हम लोगों ने एक्शन नहीं लिया इसलिए कि वो भी ग्रामीण है, दोनों ग्रामीण हैं, दोनों आसपास के ही हैं, क्योंकि उनको ड्यूटी करना है निरंतर। अब कितना आदमी से झगड़ा करेगा वो। इसलिए हमको जब कंप्लेन आया तो हम बोले, उनको समझाए, उनके भाई साहब को कॉल किए, समझा बुझा करके हमने मामला को ठंडा करवाया। उसके बाद अभी हाल में ही डस्टबिन बांटा जा रहा था, तो डस्टबिन को जो व्यक्ति बांट रहे थे उनके द्वारा भी अभद्रता किया गया, उनके पास भी अभद्रता किया गया मुखिया जी के द्वारा। अच्छा। तब पर भी वह व्यक्ति एक्शन नहीं लिया, नहीं कुछ बोला। हमारे पास जब कंप्लेन आया तो हमने इस बात को वीडियो साहब को बताया कि सर इस तरह का बात है, थोड़ा सा इसको देख लिया जाता। वीडियो साहब बोले कि अपना काम कीजिए, क्या लोगों पे ध्यान उतना मत दीजिए, कौन क्या बोलता है, चूंकि वो पूर्व मुखिया रह चुके हैं, जलन से तो बोलेंगे ही। अच्छा। अपना काम कीजिए मुखिया जी। मतलब कि जो आपका ये ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि उस पर लगाया जा रहा है कि आप 70,000 रुपया लेकर के आप आशा के बहाली करवाते हैं, उसमें आप मतलब कि दो लोगों से पैसा ले लिए हैं और उसका बहाली नहीं हुआ है, वो आपसे पैसा भी मांगता है व्यक्ति, तो उसमें आपके द्वारा कहा जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है जो ऑडियो है उसमें, तो इस पर कितना सच्चाई है? अच्छा, एक बात हम आपको पूछना चाह रहे हैं, जी। हम पैसा लेंगे भी जी। और गाली भी देंगे, ये अच्छा लगेगा? हम एक जनप्रतिनिधि हैं, अच्छा। शोभा देगा जी। कि हम पैसा भी लेंगे और गाली भी देंगे? तब तो हो गए, मतलब उसको बोलते हैं आज के डेट में रंगदार ही जिसको बोला जाता है। जी जी, रंगदार मुखिया जी। तो आपको लगता है कि नीतीश जी के रीजन में, नीतीश जी के कार्यकाल में, या नीतीश जी का जो सरकार है उसमें कोई मुखिया या कोई भी व्यक्ति रंगदारी करेगा? जी। ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो प्रतिद्वंदता की बात है। प्रतिद्वंदता में जो पूर्व मुखिया जी हैं जी। वो अपना मतलब कि उसको बोला जाता है ना कि भंजा रहे हैं इस चीज को जनता के बीच अच्छा। में, कि ऐसा बोलेंगे तो जनता उसके तरफ से टूट करके मेरे तरफ आ जाएगी। अच्छा। मुखिया जी को हम एक चीज बात कहना चाह रहे हैं कि मुखिया जी, इस तरीके का बात करने से कोई फायदा नहीं है। जनता का दिल जीतिए, वही सबसे बड़ी बात है। और ऑडियो और वीडियो वायरल करने से कुछ नहीं होगा। ये ऑडियो कब का है? ये ऑडियो जो अभी वायरल चल रहा है, ये कब का ऑडियो है? मुझे तो इस ऑडियो के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और जब मैं पता किया कि ये ऑडियो कब का है तो पता चल रहा है कि ये ऑडियो 1 साल पूर्व का है। अच्छा। और ये भी वो गाली का ऑडियो नहीं है, कुछ दूर तक ये ऑडियो ठीक है, अच्छा। उसके बाद काट काट करके इस ऑडियो को बनाया गया है, जो कि जिस व्यक्ति के साथ मेरा बात हुआ है जी। वह व्यक्ति भी कहने को तैयार है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई प्रभाव है उनके ऊपर या मेरा कोई जोर जबरदस्ती है उनके ऊपर, वो ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। जबकि हाँ। उनका घर मुखिया जी के घर के पीछे है। अच्छा। वो गरीब आदमी है, वो बेचारे किसी तरीके से कमा खा रहे हैं। अब उस बेचारे गरीब आदमी को फंसा रहे हैं बिना मतलब। अरे मुखिया जी, आपको अगर कोई कष्ट है, आपको अगर हमसे सधाना है तो आप डायरेक्ट हमसे लड़िए ना। मतलब जिस व्यक्ति से आपका बात हो रहा है, क्या वो सच में आप ही बात कर रहे हैं? नहीं, नहीं। वो हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई दूसरा बात कर रहे हैं? कोई दूसरा बात कर रहा है, जिसको पता नहीं है। कभी नया एक ऐप आ गया है, वो चाइनीज ऐप कोई है, एआई या पता नहीं, कुछ व्यक्ति के जी। द्वारा बताया जा रहा था कि एआई ऐप है जिसके द्वारा वो ऑडियो बन जाता है। अभी के डेट में कुछ भी संभव है, ऑडियो बन जाना। आप देखे होंगे बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका एडल्ट मूवी भी बन जाता है जी। जी। एआई के माध्यम से, जी। बनता है ना। जी। तो आप बताइए कि अब किसी व्यक्ति के ऑडियो को वायरल कर दें, उनके एडल्ट मूवी को वायरल कर दें, तो वह व्यक्ति तो मानसिक प्रताड़ित हो जाएगा, उनके मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगा। जी। मेरा कहना है कि जो व्यक्ति, ठीक है, सपोज मैं माना कि मेरा ऑडियो है, जी। सपोज, जी। तो सपोज मैं मान रहा हूं कि मेरा ऑडियो है, तो उस व्यक्ति से केवल इतना तो कहवा दीजिए कि हाँ, ये ऑडियो मेरे साथ मुखिया जी ने इस तरह का भजदा किया, मैं एफआईआर करूंगा। हो सकता है ना जी। ऐसा? जी। जब ऑडियो मेरे साथ उनका है तो आप एक एफआईआर करवा दीजिए। मुखिया जी जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मेरे पीछे ना पड़ के उस व्यक्ति के पीछे पड़ करके उनसे एफआईआर तो करवा दीजिए। हो जी। सकता है ना, तब तो पुष्टि हो जाएगी। ये जांच का विषय है, कोर्ट में मामला जाएगा। जब कोर्ट में मामला जाएगा
तब उसकी जब जांच होगी, तब हम पे जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम ये मानने को तैयार हैं। लेकिन ये तो जलन है मुखिया जी का। मुखिया जी चाह रहे हैं कि अब समय आ रहा है चुनाव का, तो चुनावी मेढक की तरह हम आ जाएं फील्ड में और अपना भंजा लें जनता को किसी तरीके से बुड़बक बना के। तो ऐसा तो चलने वाला है नहीं। कुल मिला के यही बात है। हमारे साथ थे अभी नागेश कुमार जी, जो भारत पंचायत के मुखिया हैं। इनके द्वारा वो वायरल ऑडियो पर इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो ऑडियो वायरल है इसमें इनका कोई हाथ ही नहीं है, मतलब ये बात भी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ बात किए हैं मगर उसको काट करके एडिट किया गया है। आइए हम आपको दूसरे पक्ष की बात कराते हैं। ये भी कह रहे हैं कि जिसके द्वारा ऑडियो ये वायरल किया जा रहा है वो व्यक्ति खुद थाना में जाकर के कम मतलब कि एक आवेदन दिया है कि हम है ही नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो व्यक्ति मतलब आवेदन दिया है। वह व्यक्ति एक आवेदन दिए हैं जिस आवेदन में लिखा हुआ है कि इस ऑडियो को हम न जानते हैं, न मेरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा, मतलब कि कह रहे हैं मुखिया जी कि जो व्यक्ति ऑडियो वायरल हुआ है उसमें उनका कोई हाथ ही नहीं है। ये पिछले जो पूर्व मुखिया है, वो मुखिया जी का कहना है कि ये पूर्व मुखिया जो है वो अपने भावना को मतलब कि विरोधी भावना से लेकर के इनको मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा बात कर रहे हैं। ऐसे ही आप देखते रहिए जनादेश न्यूज, आगे का भी हम खबर आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम शिवम कुमार हुआ।